पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ का गबन का मामला, जिसमें आरोपी स्वाति तोमर ने सरेंडर कर दिया है। अपना वकील के साथ स्वाति सरेंडर करने पहुंची। विजिलेंस एसपी के सामने सरेंडर कराया गया। पूछताछ जारी है। स्वाति तोमर के वकील नीरज ने भी बयान दिया है कि आके कोरे चेक लेकर खाते का इस्तेमाल कराया गया। 30 से 35 करोड़ रुपए खाते में आए थे, यह बात भी स्वीकार करी है। पकड़े गए आरोपियों ने खाते में पैसे डाले थे। खाते में पीछे 20 मिनट तक फालतू रुके नहीं, तुरंत दूसरा खाते में ट्रांसफर कर दिए गए थे। देखिए, आज इस मामले में स्वाति तोमर ने सरेंडर किया है विजिलेंस ब्यूरो के सामने, और इनकी जो भूमिका अभी तक दर्शाई गई है उस भूमिका के तहत इनके अकाउंट्स में 30 से 35 करोड़ रुपए इनके अकाउंट्स में आया था। और आगे अभी पूछताछ जारी है। अभी जस्ट इन्होंने सरेंडर किया है और पूछताछ के बाद इसमें जो है आगे के तथ्य सामने आएंगे। ये अभी हमने एसपी साहब के समक्ष सरेंडर किया है और पूछताछ अभी जारी। एक जो जनरली चेक करना होता है कि कहीं से अगर पैसा आ रहा है तो आप ऐसे ही अकाउंट नहीं दोगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने अकाउंट मांगा और इन्होंने अकाउंट दे दिया और उसमें इतनी ट्रांजेक्शन हो गई। तो इनको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए, इनको ये दिखाया गया कि जो सारा पैसा आना है वो व्हाइट में आना है, अकाउंट्स में आना है। अदरवाइज अगर हम स्वाति तोमर जी के बैकग्राउंड की बात करें तो वो टीचर रही हैं और अभी भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ का गबन का मामला, जिसमें आरोपी स्वाति तोमर ने सरेंडर कर दिया है। अपना वकील के साथ स्वाति सरेंडर करने पहुंची। विजिलेंस एसपी के सामने सरेंडर कराया गया। पूछताछ जारी है। स्वाति तोमर के वकील नीरज ने भी बयान दिया है कि आके कोरे चेक लेकर खाते का इस्तेमाल कराया गया। 30 से 35 करोड़ रुपए खाते में आए थे, यह बात भी स्वीकार करी है। पकड़े गए आरोपियों ने खाते में पैसे डाले थे। खाते में पीछे 20 मिनट तक फालतू रुके नहीं, तुरंत दूसरा खाते में ट्रांसफर कर दिए गए थे। देखिए, आज इस मामले में स्वाति तोमर ने सरेंडर किया है विजिलेंस ब्यूरो के सामने, और इनकी जो भूमिका अभी तक दर्शाई गई है उस भूमिका के तहत इनके अकाउंट्स में 30 से 35 करोड़ रुपए इनके अकाउंट्स में आया था। और आगे अभी पूछताछ जारी है। अभी जस्ट इन्होंने सरेंडर किया है और पूछताछ के बाद इसमें जो है आगे के तथ्य सामने आएंगे। ये अभी हमने एसपी साहब के समक्ष सरेंडर किया है और पूछताछ अभी जारी। एक जो जनरली चेक करना होता है कि कहीं से अगर पैसा आ रहा है तो आप ऐसे ही अकाउंट नहीं दोगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने अकाउंट मांगा और इन्होंने अकाउंट दे दिया और उसमें इतनी ट्रांजेक्शन हो गई। तो इनको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए, इनको ये दिखाया गया कि जो सारा पैसा आना है वो व्हाइट में आना है, अकाउंट्स में आना है। अदरवाइज अगर हम स्वाति तोमर जी के बैकग्राउंड की बात करें तो वो टीचर रही हैं और अभी भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ का गबन का मामला, जिसमें आरोपी स्वाति तोमर ने सरेंडर कर दिया है। अपना वकील के साथ स्वाति सरेंडर करने पहुंची। विजिलेंस एसपी के सामने सरेंडर कराया गया। पूछताछ जारी है। स्वाति तोमर के वकील नीरज ने भी बयान दिया है कि आके कोरे चेक लेकर खाते का इस्तेमाल कराया गया। 30 से 35 करोड़ रुपए खाते में आए थे, यह बात भी स्वीकार करी है। पकड़े गए आरोपियों ने खाते में पैसे डाले थे। खाते में पीछे 20 मिनट तक फालतू रुके नहीं, तुरंत दूसरा खाते में ट्रांसफर कर दिए गए थे। देखिए, आज इस मामले में स्वाति तोमर ने सरेंडर किया है विजिलेंस ब्यूरो के सामने, और इनकी जो भूमिका अभी तक दर्शाई गई है उस भूमिका के तहत इनके अकाउंट्स में 30 से 35 करोड़ रुपए इनके अकाउंट्स में आया था। और आगे अभी पूछताछ जारी है। अभी जस्ट इन्होंने सरेंडर किया है और पूछताछ के बाद इसमें जो है आगे के तथ्य सामने आएंगे। ये अभी हमने एसपी साहब के समक्ष सरेंडर किया है और पूछताछ अभी जारी। एक जो जनरली चेक करना होता है कि कहीं से अगर पैसा आ रहा है तो आप ऐसे ही अकाउंट नहीं दोगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने अकाउंट मांगा और इन्होंने अकाउंट दे दिया और उसमें इतनी ट्रांजेक्शन हो गई। तो इनको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए गए, इनको ये दिखाया गया कि जो सारा पैसा आना है वो व्हाइट में आना है, अकाउंट्स में आना है। अदरवाइज अगर हम स्वाति तोमर जी के बैकग्राउंड की बात करें तो वो टीचर रही हैं और अभी भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की